नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा भक्तों। चाहे जो हो जाए, दिवाली की रात कर लेना चुपचाप। यह एक काम, माता लक्ष्मी साक्षात आएंगी आपके घर। साथ ही घर में इतना रुपया पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। लक्ष्मी माता की कृपा से आपको इतना धन मिलेगा कि आप करोड़पति भी बन सकते हो। लेकिन भक्तों, अगर चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। दीपावली की रात अगर आप यह एक काम कर लेते हैं तो आपकी किस्मत को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। जो बड़े धनवान होते हैं वह भी दीपावली की रात यह काम जरूर करते हैं। तभी माता लक्ष्मी ऐसे लोगों पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। इसलिए आप भी यह छोटा सा उपाय जरूर करें। इससे पूरे साल घर में धन भरा रहेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं और हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। भक्तों, हम आपको बता दें, ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली का त्योहार वैसे तो पूरे साल में सबसे शुभ और धन समृद्धि देने वाला पर्व माना जाता है। दोस्तों, दीपावली हिंदुओं का फेमस फेस्टिवल है और सबसे ज्यादा माता लक्ष्मी का दिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात कुछ ऐसे खास उपाय हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि अगर दीपावली की रात आपको कोई एक विशेष संकेत दिख जाए तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आ रही हैं। अब बात करते हैं झाड़ू पूजा की। दीपावली की रात झाड़ू की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू घर से दरिद्रता को बाहर करती है और समृद्धि का मार्ग खोलती है। पूजा के बाद झाड़ू को किसी पवित्र स्थान या फिर ऐसी जगह छुपाकर रखना चाहिए जहां किसी की नजर न पड़े। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उसे फिर से इस्तेमाल में लेना चाहिए। गुरुजी ने आज की चर्चा में बताया कि दीपावली की रात हर सुहागन महिला को 3 खास काम जरूर करने चाहिए। दोस्तों, लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी सुहागिन यह काम करती है उसके घर में कभी वस्त्र की या धन की कमी नहीं होती, बल्कि माता लक्ष्मी स्वयं ऐसे घर में प्रवेश करती है और उसे सुख समृद्धि से भर देती है। गरुड़ पुराण में भी यह स्पष्ट लिखा है कि दीपावली की रात अगर कोई व्यक्ति अपनी छत पर जाकर एक दीपक जलाकर कुछ विशेष और गुप्त उपाय करता है तो उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि यह पर्व न केवल पूजा पाठ का दिन है, बल्कि यह साधना और समृद्धि का भी अवसर है। इस बार हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का महापर्व 21 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती की सच्चे मन से पूजा करते हैं, ताकि जीवन में कभी नकारात्मकता ना रहे और घर सदा धन धान्य से भरा रहे। इस वर्ष लक्ष्मी गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:10 से लेकर रात 8:40 तक। इस समय अगर आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करेंगे तो आपके घर में सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, पूजा के समय कोई भूल ना हो। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना आसान नहीं होता। कई बार लोग अनजाने में ऐसी चीज चढ़ा देते हैं जिससे देवी नाराज हो जाती है और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। हमने भी एक बार ऐसा ही किया था और तब हमें माता के क्रोध का अनुभव हुआ था। इसलिए इस दीपावली माँ की पूजा करते समय सावधानी रखें और मन को पूरी तरह भक्ति में लगाएं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी की उपासना करता है उस पर धन, वैभव, कीर्ति और सुख समृद्धि की वर्षा चाहे जो हो जाए तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हर दिशा से खुशहाली आने लगती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी होता है, जाता है तथा राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में
माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वो आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं। धनवान है माता लक्ष्मी, सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी माताएं एवं पहलू गरुड़ पुराण में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दीपावली के दिन यह गलतियां करने से मानव तो क्या देवता और गंधर्व भी यह गलतियां कर दी तुम। माता लक्ष्मी उनके घर में भी कभी निवास नहीं करती, हमेशा क्रोध बनी रहती है और ऐसे घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। माताएं बहनों, वीडियो को छोड़ने की गलती ना करें, नहीं तो आपका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, जिससे कि आपका भी भाग्य बदल जाए। चलिए जान लेते हैं। तुलसी के पत्ते दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा में तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी देवी भगवान विष्णु की पत्नी है और लक्ष्मी पूजन के समय तुलसी पत्र चढ़ाना उनके समान स्वरूपों का विरोध माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और घर की समृद्धि में कमी आती है। टूटे या फटे फूल माता लक्ष्मी को टूटा या मुरझाया फूल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा निष्फल होती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। लक्ष्मी जी को हमेशा ताजे, सुगंधित और शुद्ध फूल जैसे कमल या गुलाबी अर्पित करें, तभी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लोहे की वस्तु दीपावली की रात लोहे की वस्तु अर्पित करना या पूजा में रखना निषिद्ध है। लोहा शनि का प्रतीक माना गया है और यह कठोरता व दुर्भाग्य लाता है। पूजा में लोहे की उपस्थिति से लक्ष्मी जी की कृपा कम हो जाती है, जो कि वृद्धि रुक जाती है। दिवाली की रात के लिए काले रंग की वस्तु माता लक्ष्मी को काले रंग की चीजें जैसे कपड़ा, दीपक या पुष्प अर्पित करना अशुभ माना। काला रंग तमोगुण का प्रतीक है और यह दरिद्रता का संकेत देता है। दीपावली की रात उजाले, स्वच्छता और श्वेत या लाल रंग की चीजों का विशेष महत्व होता है। चमड़े की वस्तु पूजा स्थान पर या आराधना के समय चमड़े की कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए। चमड़ा हिंसा से प्राप्त वस्तु मानी जाती है और यह सात्विकता का नाश करती है। दीपावली की पवित्र रात में चमड़ा रखने से लक्ष्मी जी नाराज होकर घर से चली जाती है। शराब या मांसाहारी दीपावली की रात शराब या मांसाहारी का सेवन या इसे पूजा में पास रखना अत्यंत अपवित्र कर्म है। इससे लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी का वास होता है। इस पवित्र दिन केवल सात्विक भोजन, फल और मिठाई ही अर्पित करनी चाहिए ताकि समृद्धि बढ़े। कांटेदार फूल गुलाब के अलावा कोई भी कांटेदार फूल जैसे गेंदा का सूखा भाग या कैक्टस के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। ये वस्तुएं विवाद, कलह और आर्थिक हानि का संकेत देती हैं। लक्ष्मी जी को कोमल, सुगंधित और सुंदर पुष्प प्रिय हैं, जो शांति का प्रतीक हो। झूठे या बिना शुद्ध किए बर्तन यदि पूजा में रखे बर्तन पहले से झूठे या बिना धुले हो तो यह लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है। शुद्धता लक्ष्मी प्राप्ति का मुख्य नियम है, इसीलिए हर पात्र तांबे, चांदी या मिट्टी का हो और उसे गंगा जल से पवित्र किया जाए। पुराना या फटा वस्त्र लक्ष्मी पूजन में पुराने या फटे कपड़े पहनकर पूजा करना या ऐसे वस्त्र चढ़ाना अपवित्रता का प्रतीक है। माता लक्ष्मी स्वच्छता और सुंदरता की देवी हैं। वे केवल उस घर में आती हैं जहां शुद्धता, नई वस्तुएं और चमक दमक का वातावरण होता है। अशुद्ध या बासी मिठाई पूजा में एक दिन पुरानी या बासी मिठाई नहीं चढ़ानी चाहिए। बासी प्रसाद में नकारात्मक ऊर्जा होती है और यह देवी पूजन में विघ्न डालती है। दीपावली पर ताज़ी, शुद्ध और घर में बनी मिठाई जैसे मोतीचूर, लड्डू या खीर का भोग श्रेष्ठ माना गया है। झाड़ू लगाना दीपावली की रात झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी घर से बाहर चली जाती है और धन का नाश होता है। कचरा फेंकना रात में घर का कचरा बाहर फेंकना अशुभ है। इससे सुख, समृद्धि और बरकत घर से निकल जाती है। दीपक बुझाना पूजा के बाद जलाए दीपक को बुझाना नहीं चाहिए। यह शुभ ऊर्जा का प्रतीक है और बुझाने से लक्ष्मी जी नाराज होती है। झगड़ा करना दीपावली की रात घर में किसी से विवाद या गुस्सा नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और सौभाग्य घटता है। अंधेरा रखना किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। लक्ष्मी जी प्रकाश में आती है, अंधेरे घर में नहीं प्रवेश करती। शराब या मांस खाने दीपावली की रात मांस या शराब का सेवन निषिद्ध है।
इससे पवित्रता नष्ट होती है और देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। पूजा में देरी। लक्ष्मी पूजन देर रात तक टालना नहीं चाहिए। मुहूर्त पर पूजा करने से ही अधिकतम फल और कृपा मिलती है। बासी भोजन रखना। घर में बासी या दुर्गंध युक्त भोजन रखना लक्ष्मी जी के आगमन में बाधा डालता है। हमेशा ताज़ा भोजन रखें। ताले लगाना। दीपावली की रात घर का मुख्य दरवाज़ा बंद तो ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। दिवाली की रात समृद्धि को रोकने का प्रतीक माना जाता है। रोना या शिकायत करना। दीपावली की रात दुख या शिकायत व्यक्त नहीं करनी चाहिए। यह नकारात्मकता फैलाता है और लक्ष्मी जी की कृपा रुक जाती है। घर गंदा रखना। दीपावली की रात घर में गंदगी या धूल रहना लक्ष्मी जी को अप्रिय लगता है। वे केवल स्वच्छ और सजे हुए घरों में ही प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार पर जूते या चप्पल रखना शुभता को रोकता है। यह प्रवेश द्वार को अपवित्र बनाता है और लक्ष्मी जी का मार्ग बंद करता है। नकारात्मक बातें करना। रात में गरीबी, दुख या बीमारी की बातें नहीं करनी चाहिए। यह ऊर्जा को कमजोर करती है और शुभ फल में बाधा डालती है। पूजा स्थान गंदा छोड़ना। पूजा के बाद स्थान को गंदा या बिखरा छोड़ना अपवित्रता लाता है। पूजा स्थल को साफ और सुव्यवस्थित रखना अनिवार्य है। रोशनी की अनदेखी। दीपावली की रात हर कमरे में दीपक जलाना चाहिए। जिन कोनों में दीपक नहीं जलते वहां नकारात्मकता बसती है। सोने से पहले दीपक बुझाना। सोते समय दीपक बुझा देना लक्ष्मी जी का अपमान माना गया है। कम से कम एक दीपक रात भर जलता रहना चाहिए। झूठ बोलना। इस रात किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ से घर की सकारात्मक ऊर्जा घटती है और पवित्रता भंग होती है। गरीबों को अपमानित करना। दीपावली पर किसी गरीब या जरूरतमंद को अपमानित करने से लक्ष्मी जी की कृपा समाप्त हो जाती है। दान और करुणत सबसे बड़ा पूजन है। पुराने या टूटे बर्तन रखना। रसोई या पूजा में पुराने, फटे या टूटे बर्तन रखना लक्ष्मी जी को अप्रिय है। यह दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। कपड़े सुखाने या फैलाने छोड़ना। दीपावली की रात कपड़े या कपड़े की रस्सी खुली नहीं रहनी चाहिए। यह घर की ऊर्जा को बाधित करती है और शुभता घटाती है। दीपावली की पवित्र रात को धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि का उत्सव कहा जाता है। इस रात कुछ विशेष चीजों को देखना अत्यंत शुभ माना गया है, जो व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देती है। मान्यता है कि दीपावली की रात यदि व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा भाव के साथ माता लक्ष्मी के चरण या कमल पुष्प पर विराजित लक्ष्मी जी का स्वरूप देख ले, तो उसके जीवन से गरीबी सदा के लिए दूर हो जाती है और धन की वर्षा होती है। लक्ष्मी जी का कमल पुष्प पर बैठा रूप देखने का अर्थ है उस शुभ क्षण में देवी की कृपा दृष्टि प्राप्त करना, जो हर जन्म के पुण्य से ही संभव होता है, कहा जाता है। लौ में बनी देवी, जिस व्यक्ति की दृष्टि लक्ष्मी की छाया पर पड़ जाती है, की उसे अलौकिक धन प्राप्त होता है। वह दीपक जिस दिशा में जल रहा हो उस दिशा में लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। इसलिए दीपावली की रात दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखकर जलाना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि दीपावली की मध्य रात्रि में जब चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग बनता है, तब आकाश में उड़ता हुआ उल्लू देखना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। मान्यता है कि जो व्यक्ति उस रात उल्लू के दर्शन कर लेता है, उसके घर से दरिद्रता के योग सदा के लिए मिट जाते हैं। यह दर्शन जीवन में अचानक धन लाभ तो व्यावसायिक उन्नति का संकेली की रात के लेना। इसके साथ ही अगर दीपावली की रात व्यक्ति को गाय का मुख या गाय का दर्शन हो जाए, विशेषकर जब वह गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, तो यह संकेत होता है कि उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। शास्त्रों में यह दृश्य गोलक्ष्मी दृष्टि योग कहा गया है, जो व्यक्ति को करोड़पति तक बना सकता है। इसी प्रकार दीपावली की रात शुद्ध घी के दीपक की लौह में चमकता हुआ सोना या सिक्का देखना भी बहुत शुभ संकेत होता है। यह धन संवर्धन का प्रतीक है और माना जाता है कि यह दृश्य देख लेने से आने वाले वर्ष में धन प्रवाह निरंतर बना रहता है। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि यदि दीपावली की रात व्यक्ति को घर के मुख्य द्वार पर आंगन में बैठी सफेद बिल्ली दिख जाए, तो यह लक्ष्मी आगमन का स्पष्ट संकेत है, क्योंकि सफेद बिल्ली समृद्धि और पवित्रता की प्रतीक मानी जाती है। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद जलते दीपक में अपनी छाया देखना और फिर उस दीपक की लौ में दोनों हथेलियां जोड़कर लक्ष्मी मंत्र का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इससे न केवल पुराना आड़ समाप्त होता है, बल्कि नए स्रोतों से धन आने लगता है।
कुछ ग्रंथों में लिखा है कि अगर दीपावली की रात आप आकाश में तारों से झिलमिलाते आकाश या चंद्रमा की कोमल किरणों को दीपक के प्रकाश के साथ देखें, तो यह संकेत होता है कि देवी लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से वास करने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण दृश्य माना गया है दीपावली की रात जब पूजा के बाद घर के सभी दीप जल रहे हों और उसी समय कोई नवजात शिशु, गाय या कन्या आपके द्वार से गुजर जाए तो समझ लीजिए लक्ष्मी स्वयं आपके घर आई हैं। ऐसे शुभ दर्शन से व्यक्ति के भाग्य का चक्र बदल जाता है। इसलिए कहा गया है कि दीपावली की रात जब दीपक जले तब श्रद्धा और विश्वास से लक्ष्मी जी के चरण जलती लो और प्रकृति के इन शुभ प्रतीकों का दर्शन अवश्य करें। जो व्यक्ति इन चीजों को देखता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और वह शीघ्र ही करोड़पति बनने के योग्य प्राप्त करता है। दीपावली की रात झाड़ू को कहाँ छुपाना चाहिए? दीपावली की रात झाड़ू को छुपाना अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है। प्राणों के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को बाहर निकालती है और घर में धन का मार्ग साफ करती है। लेकिन दीपावली की रात इसे खुले में रखना अशुभ होता है क्योंकि उस समय यह लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और यदि झाड़ू खुली दिख जाए तो वह उसमें वास कर लेती है। इसीलिए कहा गया है कि दीपावली की रात पूजा के बाद झाड़ू को किसी साफ सुथरे स्थान पर छुपा देना चाहिए। सबसे उत्तम स्थान रसोई घर का उत्तर पूर्व कोना या जहां अनाज रखा जाता है वही होता है। झाड़ू को उल्टा करके उस स्थान पर रखें और ऊपर से हल्का कपड़ा या लाल वस्त्र ढक दें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता बंद हो जाती है और आने वाला पूरा वर्ष आर्थिक रूप से स्थिर रहता है। अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा की सुबह झाड़ू निकालकर उसे गंगा जल से पवित्र करें, उस पर हल्दी रोली से स्वस्तिक बनाएं और फिर 3 बार एयूएम श्री हंग क्लीन महालक्ष्मी नमः का जप करें। ये झाड़ू साल भर इस्तेमाल करें और हर शुक्रवार को उसके पास दीपक जलाना ना भूलें। जो व्यक्ति दीपावली की रात हो जिस विधि से झाड़ू वाली पीड़ा है उसके घर से झगड़ा, गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है यत्र स्वच्छता तत्र लक्ष्मी स्थायिनी भवेत, अर्थात जहां स्वच्छता रहती है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दीपावली की रात RS1 के सिक्के का खास दीपावली की रात RS1 का सिक्का अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि यह स्थायी धन संचय का प्रतीक होता है। इस रात लक्ष्मी पूजन के समय जब मां लक्ष्मी के चरणों में जल, चावल, पुष्प और कमल चढ़ाया जाए तब RS1 का नया चमकदार सिक्का भी अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद उस सिक्के को वापस लेकर लक्ष्मी जी के चरणों से लगाकर लाल कपड़े में बांध दें और उसमें थोड़ी सी केसर, हल्दी और चावल रख दें। अब इस बंधे हुए सिक्के को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। यह सिक्का स्थायी लक्ष्मी का प्रतीक बन जाता है और पूरे वर्ष धन का प्रवाह बनाए रखता है। यह भी कहा गया है कि दीपावली की रात यदि आप उस सिक्के को लक्ष्मी मंत्र एयूएम श्री हंग क्लीन श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः से 108 बार अभिमंत्रित कर ले तो वह धन वृद्धि का चुंबक बन जाता है। अगले दिन उस सिक्के से किसी जरूरतमंद को अन्नदान करें और फिर उसी जगह दूसरा नया सिक्का रख दें। यह प्रक्रिया करने से धन संचय की गति कभी नहीं रुकती। यह उपाय व्यापारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि यह नकदी के प्रवाह को निरंतर बनाता है और तिजोरी में हमेशा रौनक रहती है। दीपावली की रात दीपक का चमत्कारी उपाय दीपावली का सबसे बड़ा प्रतीक दीपक ही है और इसी दीपक में लक्ष्मी का स्थायी निवास माना गया है। इसलिए दीपावली की रात एक विशेष दीपक उपाय किया जाता है। इस रात पंचमुखी दीपक लें और उसमें शुद्ध देसी घी डालें। इस दीपक में 5 बाटियां आम रखें, एक पूर्व दिशा में, दूसरी पश्चिम में, तीसरी उत्तर में, चौथी दक्षिण में और 5वीं मध्य में। इसे लक्ष्मी पूजन के बाद घर के मुख्य द्वार पर रखें। इस दीपक के चारों ओर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और उस पर थोड़े से चावल, गुलाब की पंखुड़ियां और धन के सिक्के रखें। अब इस दीपक के सामने बैठकर 21 बार श्री श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। और मन में धन प्राप्ति की कामना करें। मान्यता है कि जब यह दीपक पूरी रात जलता रहता है तब उसके प्रकाश में लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती है। अगर दीपक की लौह दाईं ओर झुके तो यह संकेत है कि आने वाला वर्ष अत्यंत समृद्ध होगा। यह उपाय करने वाले व्यक्ति को अचानक लाभ, रुका हुआ धन प्राप्ति और व्यवसाय में उन्नति होती है। यह दीपक अगले दिन तक जलता रहे तो उसे जलाने के बाद उसकी राख को तिजोरी या गुल्लक में रख लें।
यह लक्ष्मी को स्थायी बनाता है। दीपावली की रात। तुलसी पौधे के पास दीपक जलाना दीपावली की रात। तुलसी माता के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि तुलसी देवी स्वयं लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इस रात जब लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है तो वे उस घर में सबसे पहले प्रवेश करती हैं जहां तुलसी के पास दीपक जल रहा होता है। इसीलिए रात्रि के समय ठीक 12 बजे से पहले तुलसी के पास शुद्ध तेल का दीपक जलाएं, उसमें एक बाती रखें और दीपक को तुलसी के दाहिनी ओर रखें। फिर हाथ जोड़कर कहें, माता तुलसी लक्ष्मी स्वरूपे मेरे घर सदा सुख समृद्धि का वास रहे। इस दीप रही लौह उत्तर दिशा की ओर रखी जाए कि रात को और भी शुभ फल मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और जो व्यक्ति आहरण में डूबा हो उसका कर्ज समाप्त हो जाता है। इस दीपक को बुझाना नहीं चाहिए, उसे स्वयं शांत होने देना चाहिए। अगले दिन तुलसी को जल चढ़ाकर उसके पास थोड़ी सी हल्दी और चावल रख दे। जो व्यक्ति हर दीपावली पर तुलसी के पास दीपक जलाता है उसके घर में 7 पीढ़ियों तक धन का अभाव नहीं होता और घर की नकारात्मकता सदा दूर रहती है। दीपावली की रात पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान। दीपावली की रात पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध उपाय माना गया है। पीपल वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इस रात यदि व्यक्ति पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। उपाय की विधि यह है कि दीपावली की रात 12 बजे के बाद किसी शांत स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे जाएं। वहां एक दिया रखें जिसमें घी और कपास की बाती हो। दीपावली की रात अगर सही तरह से दीप जलाया जाए और श्रद्धा भाव से पूजा की जाए तो यह अंधकार को मिटाकर जीवन में उजाला भर देता है। कहा गया है कि जब आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर कहते हैं, हे पीपल देव, हे महालक्ष्मी माता, इस दीपक के प्रकाश से मेरे जीवन का तमसा और दुर्भाग्य मिट जाए, तो यह वाक्य मात्र नहीं रहता बल्कि एक शक्तिशाली संकल्प बन जाता है। इसके बाद उस दीपक के पास 3 बार सिक्का रखकर फिर उठा लेना चाहिए। इन सिक्कों को घर लाकर तिजोरी या अलमारी में सहेज कर रखें, क्योंकि ये धन, संचय का जीवंत प्रतीक बन जाते हैं। माना जाता है कि इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी भी आर्थिक कठिनाई क्यों न हो, कुछ ही दिनों में चमत्कारिक बदलाव दिखने लगता है। यह दीपक न केवल धन देता है बल्कि दीर्घायु, यश और सौभाग्य भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं कुबेर दीपक की, जिसका रहस्य खुद में धन आकर्षण की शक्ति रखता है। दीपावली की पवित्र रात को भगवान कुबेर, जो धन के अधिपति हैं, उनकी आराधना का अत्यंत विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी पूजन के बाद मिट्टी या चांदी का एक छोटा दीपक लें, उसमें शुद्ध घी भरे और एक बाती जलाएं। इस दीपक को अपनी तिजोली या जहां धन रखा जाता है वहां के सामने रखें। दीपक जलाते समय ओम यक्ष कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य दीपक, ये नमक मंत्र का एकाग्र होकर 21 बार जाप करें। जब यह दीपक जलने लगे तो उसकी लौ को ध्यान से निहारें और अपने मन में अपने आर्थिक लक्ष्यों की कल्पना करें। यह एक साधना बन जाती है जो धीरे धीरे नए आय के स्रोत खोल देती है। कई पुराणों में कहा गया है कि इस रात कुबेर दीपक जलाने से वर्ष भर घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगले दिन बचे हुए दीपक के तेल को घर की मुख्य चौखट पर लगा दें। इससे व्यापार में वृद्धि, नौकरी में तरक्की और रुका हुआ धन प्राप्त होने लगता है। दीपावली की रात एक और अद्भुत प्रयोग भी बताया गया है, 11 गोमती चक्रों का प्रयोग। गोमती चक्र देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यह समुद्र से प्राप्त होता है और शंख परिवार का हिस्सा है। लक्ष्मी पूजन के बाद 11 गोंदू चाहे जो व जल से शुद्ध करें। दिवाली की राख अपने लाल कपड़े में रखकर केसर, हल्दी और अक्षत के साथ बांध लें।
इस पोटली को लक्ष्मी जी के सामने रखकर ओम श्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मीयान्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जब जाप पूरा हो जाए तो पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। इससे न केवल धन का स्थायित्व आता है, बल्कि चोरी, हानि या निवेश के नुकसान से भी रक्षा होती है। व्यापारी इस पोटली को अपने गल्ले में रखें तो अत्यंत शुभ परिणाम मिलते हैं, क्योंकि यह उपाय घर और दुकान दोनों की वित्तीय ऊर्जा को सक्रिय करता है और ग्रहों से उत्पन्न सभी आर्थिक बाधाओं को समाप्त करता है। दीपावली की रात दक्षिण मुखी शंख का भी बड़ा महत्व है। यह शंख बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि इसमें विष्णु और लक्ष्मी दोनों का संयुक्त वास माना गया है। इस पवित्र रात में दक्षिण मुखी शंख में गंगा जल भरे, उस पर लाल फूल और अक्षत अर्पित करें। फिर शंख को लक्ष्मी जी के दाहिने ओर रखें। अब ओम श्री महालक्ष्मय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। जब पूजा पूर्ण हो जाए तो इस शंख को तिजोरी में रख दें। यह शंख आपके घर की समृद्धि, सुरक्षा और स्थायी लक्ष्मी के वास का प्रतीक बन जाता है। दीपावली की रात ये सारे उपाय सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक तरह से सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन में आमंत्रित करने का माध्यम है। अगर इन्हें श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से किया जाए तो इनका प्रभाव सच में जादुई होता है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, जिससे उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।